बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म में उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए। एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंचा। केस चलने लगा। कई वर्ष केस चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वे आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते। खाना घर से आ जाता। वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा कि यदि आपकी कृपा हो तो क्या मैं संन्यास ले लूं? बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से ही आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यहीं एक नौकर को रख लूंगा। अब सेठ ने आश्रम में नौकर को रख लिया और नौकर उनके सारे काम कर दिया करता। इसके बाद एक दिन सेठ ने सोचा कि चलो अब भगवान से पूछता हूँ कि क्या अब मैं संन्यास ले लूं। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या अब मुझे संन्यास मिल सकता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, नौकर ही मेरे सारे काम करता है, इसलिए तथागत नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध अभी मुझे संन्यास देने की इच्छा नहीं रखते हैं। अब मैं यह सब भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं छोड़ दूंगा। तब उसने ऐसा ही किया। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांगकर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। बहुत समय बीत गया। एक दिन फिर भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि भंती, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं समय आया है राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई, अब तो मैं खुद भिक्षा मांगकर खाता हूं। उसने फिर सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा कि मैं सभी जगह भिक्षा मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहां मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर वह पहुंच गया और जाकर अलग जगाई कि भगवान के नाम पर कुछ भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़ दौड़ सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, आज राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आया है। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दें, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू उन्होंने देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी, भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़कर चिल्लाकर बोले, राजा बाबू को अपनी छाती से उन्होंने लगा लिया। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे। बोले, राजा बाबू, ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। लक्ष्मीचंद ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी राजा बाबू के बेटों की थी, जो कलकत्ता से आई थी। उसमें लिखा था कि हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लगा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस चिट्ठी के द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपया करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तुम सन्यासी बनने के योग्य हुए हो, अब ये कपड़े पहनो। इसी प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ? सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो, फिर देखो आनंद और सुख मिलता है कि नहीं।